हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नई वैकेंसी के बारे में जो कि आईबीपीएस आरआरबी की है। ये भर्ती बैंक से रिलेटेड है, जिसको हम ग्रामीण बैंक की भर्ती भी कहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हों, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एज को लेकर, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। साथ में जानेंगे पोस्ट और एग्ज़ाम सेंटर, फीस और बाकी सभी ज़रूरी पॉइंट इस वैकेंसी के बारे में। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा बैंकों की वैकेंसी के बारे में, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको बैंक की भर्ती के बारे में जानकारी नहीं होगी। जैसे कुछ फ्रेशर होंगे जो अब जॉब की तैयारी करना शुरू कर रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको और भर्तियों के बारे में जानकारी होगी, लेकिन बैंक की भर्ती के बारे में जानकारी नहीं होगी कि बैंक में वैकेंसी कब निकलती है, कौन करवाता है, और ये जो वैकेंसी है ये कौन सी बैंक की वैकेंसी है। मैं इस टॉपिक में आपको उन पदों के बारे में बताऊंगा जिसके लिए आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पद होते हैं ये हैं ऑफिस असिस्टेंट, जिसको हम आम भाषा में क्लर्क कह देते हैं। और वहीं दूसरा पद है ऑफिस स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, जिसको हम पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं। इन दोनों पोस्टों की जो भर्तियां होती है उसके लिए सीधे आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। बाकी जो और पोस्टें होती हैं उनमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस या कुछ और चीज़ें मांगी जाती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इतने सारे बैंक होते हैं तो भर्तियां कैसे निकलती होंगी? तो ये सभी बैंक कुछ बैंकों को छोड़कर अपनी वैकेंसी की जिम्मेदारी आईबीपीएस को दे रखी है कि आप हमारी तरफ से इन पोस्टों के लिए वैकेंसी निकालें। अब आईबीपीएस ने भी इनकी भर्ती के लिए बैंकों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक को उन्होंने रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी, जिसको ग्रामीण बैंक कहते हैं, और दूसरी में बाकी जो बचे हुए बैंक हैं जैसे कि पीएनबी हो गया, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ये सब दूसरे उसमें इनकी भर्ती अलग से निकालते हैं। रीजनल रूरल बैंक की भर्ती अलग से निकाली जाती है और उन बैंकों की भर्ती अलग से निकाली जाती है। ये जो वैकेंसी है ये आईआरबी की है, यानी कि ग्रामीण बैंकों की भर्ती है। आपको बता दूं कि हर स्टेट में अलग अलग नाम से ग्रामीण बैंक होते हैं। अगर हम बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ के रीजनल रूरल बैंक, जो यहाँ का बैंक ग्रामीण बैंक है, उसका उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है। वहीं अगर हम बात करें अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे आर्यवर्त बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, ये तीन यहाँ के बैंक ग्रामीण बैंक हैं। ऐसे ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग बैंक होते हैं। आप किसी भी स्टेट से ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको इस राज्य की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जिस राज्य से आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस उत्तराखंड और हमारे पड़ोसी राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती हैं उत्तर प्रदेश पर रहेगा। तो अब हम देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। CRP-RRB 13, इसमें आप देख सकते हैं ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के जो हैं वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन है। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे और भी पोस्ट हैं, यहाँ ऑफिसर सेकंड और थर्ड भी यहाँ पे है, लेकिन पर इनके लिए कुछ कंडीशन होती है। इनके लिए ग्रेजुएशन के अलावा एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है या फिर कुछ और चीज़ में ग्रेजुएशन मांगा जाता है। लेकिन जो ऑफिस स्केल 1 है और ऑफिस असिस्टेंट है, इसके लिए सिर्फ आप ग्रेजुएशन होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो आपके जो फॉर्म भरने शुरू हुए हैं ये 7 जून से भरने शुरू हो गए हैं, जिसकी लास्ट डेट 27 जून 2024 है। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट भी आपका 7 जून से 27 जून तक होगा। इसके बाद अगर हम प्रीमियर एग्ज़ाम की बात करें तो ये आपका एग्ज़ाम अगस्त 2024 में दिखा रहा है, और वहीं अगर मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो ये आपका एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में दिखा रहा है।
इसके बाद आप यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग बैंक देख सकते हैं कौन कौन से बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये अलग अलग स्टेट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इन बैंक उनके स्टेट के बैंक दिखाई देंगे। साथ में यहाँ लोकल लैंग्वेज भी दिखाई दे रही है। जैसे कि आंध्र प्रदेश है तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज तेलुगु, आपको तेलुगु आना ज़रूरी है, तभी आप आंध्र प्रदेश की स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की बात करें तो हिंदी और संस्कृत भाषा या तो हिंदी हो या संस्कृत आपको आनी ज़रूरी है। बाकियों में आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उसमें भी हिंदी लैंग्वेज ही मांगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ एज की बात कर लेते हैं। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि आप 2 जून 1996 से पहले के जन्मे ना हो और 1 जून 2006 के बाद के आप जन्मे ना हो, मतलब इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। वहीं अगर हम ऑफिस स्केल 1 की बात करें तो उसमें भी 18 से 30 साल मांग रहा है। इसमें आपको 30 साल मांगता है, इसमें 28 साल तक आपकी एज मांगता है। इसमें के लिए क्या है कि आप 3 जून 1994 से पहले पैदा ना हुए हों और 31 मई 2006 के बाद ना जन्मे हों। इसके साथ ही स्केल 2 भी है, स्केल 3 भी है, लेकिन इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगता है। अब यहाँ हम रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन आपका वैसा ही लागू है जैसे और पोस्टों में होता है। SC/ST के लिए 5 ईयर का, OBC के लिए 3 ईयर और बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का रिजर्वेशन है। बाकियों के लिए भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब यहाँ आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन स्नातक होना चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन में, एनी डिसिप्लिन में होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले बता दिया। साथ में आपको लोकल लैंग्वेज का यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। साथ में डिजायरेबल है, डिजायरेबल मतलब आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन डिजायरेबल की है मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई कंपलसरी नहीं है। वहीं अगर अब हम यहाँ बात करें ऑफिस स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर PO की, तो यहाँ भी आपको किसी भी डिसिप्लिन से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन स्नातक होना चाहिए। और यहाँ पे जो प्रेफरेंस का दे रखा है ये एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, तो इन लोगों को प्रेफरेंस के लिए रखा है। इसमें आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाने की, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे कि आप उत्तराखंड के एग्ज़ाम में देखते होंगे कि जब उसमें लिखा रहता है कि जब आपके नंबर बराबर आएंगे तो जो आपके एज में ज़्यादा होगा तो उसको हम यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे, तो वही चीज़ है यहाँ पे। साथ में इसमें भी आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर का डिजायरेबल नॉलेज होना चाहिए। नहीं भी है तो आप उसमें नो फिल कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। और यहाँ देखिए जैसे स्केल 2 और स्केल 4 की जो है, स्केल 3 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें साथ में एक्सपीरियंस भी मांगता है। इसलिए मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं दे रहा हूँ। इसमें अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप इन वैकेंसी को भी भर सकते हैं। लेकिन जैसे इसमें ऑफिस इन बैंक में आपको एक्सपीरियंस मांग रहा है, यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो ये भर्तियाँ और लोगों के लिए हैं। अब यहाँ हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अगर आप SC/ST या डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं, PWBD, तो आप 175 रुपये आपका शुल्क जाएगा। और अगर वहीं आप दूसरी और कैटेगरी के हैं जैसे जनरल OBC तो आपका 850 रुपये यहाँ पे शुल्क जाएगा। वहीं अगर ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क की फ़ीस की बात करें तो उसकी भी वही फ़ीस है 175 रुपये SC/ST ESM कैंडिडेट के लिए। और वहीं 850 रुपये और अदर के लिए, हमारे जनरल कैटेगरी, जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए 850 रुपये यहाँ पे शुल्क जाएगा। अब हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से जुड़े 40-40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो कि 40-40 नंबर के आएंगे। यानी कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 80 क्वेश्चन आएंगे और आपका जो टाइम है वो 45 मिनट यहाँ पे दिया गया है कि 45 मिनट में आपको करना है। वहीं स्केल 1 की बात करें तो उसमें भी वही रीजनिंग और क्वान्टिटी एप्टीट्यूड आएगा, वो भी 40-40 नंबर के, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के।
और आपका इसका टाइम भी 45 मिनट दिया हुआ है। इसके अगर हम मेन एग्ज़ाम की बात करें तो मेन एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव को होता है। तो इसमें आपको रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, यानी कि आधा नंबर का एक क्वेश्चन, या जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। और ये जो लैंग्वेज है ये तो इंग्लिश लैंग्वेज में देना चाहिए या हिंदी लैंग्वेज, इनमें से एक चूज़ करके आप 40 नंबर का क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो इसमें 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा 50 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, यानी कि टोटल आपका जो है 200 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, और इसका टाइम रहेगा 2 घंटा। इसका ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो इसका भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है सिलेबस है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका पेपर कौन से मीडियम में आएगा, मतलब कौन सी लैंग्वेज में आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज में आएगा। हिंदी इंग्लिश तो सभी स्टेट में आ रहे हैं। अगर उत्तराखंड से भी भर रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी, उत्तर प्रदेश से भर रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी और उर्दू, ये 3 लैंग्वेज में आएगा। ये आपका पेपर का मीडियम है। अब हम यहाँ बात करते हैं प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की, यानी कि पीईटी की। ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कुछ कैंडिडेट, लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट को कराई जाती है, जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ या एक्साइजमैन पर्सन विद डिसबिलिटीज़ के लिए कराई जाती है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए, साथ में आपकी ऑफिस स्किल 1 के लिए कराई जाती है, जिनके सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से सेंटर की लिस्ट दे रखी है। इन सेंटरों में यहाँ पे इनकी जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कराई जाती है। इसमें आपको बताया जाता है कि ऐसा एग्ज़ाम मतलब सिखाया हुआ जाता है। उसके अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पे जो ऑफिस स्केल 1 है इसमें इंटरव्यू भी होता है, बाकी ऑफिस असिस्टेंट में यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता। अगर आप इसके बाद अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग बैंकों में अलग अलग वैकेंसीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है आर्यवर्त बैंक में 320 है क्लर्क के लिए। वहीं बड़ौदा यूपी बैंक ने अभी तक अपनी वैकेंसी निकाली नहीं है, जो कि निकालेगा आगे चलकर। ऐसा नहीं कि वैकेंसी खाली रहेगी, ये निकालेगा। अभी इन्होंने अपनी वैकेंसी की डिटेल इनको आईबीपीएस को दी नहीं है। साथ में अगर हम प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की बात करें तो यहाँ पे 218 वैकेंसी है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, इसमें भी 150 वैकेंसी है, जिसमें आपको ये अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी यहाँ पे दिख जाएंगी। इसके बाद हम इस ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश के आर्यवर्त बैंक में 140 वैकेंसी है। वहीं बड़ौदा यूपी बैंक ने अभी अपनी वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं दी है। वहीं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में 142 वैकेंसी है, और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक जो कि उत्तराखंड में है उसमें 82 वैकेंसीज है। अब आप यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर हैं। ये इस वाली लाइन में जो है वो प्रीमियर सेंटर है, और यहाँ पे मेंस के सेंटर हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, फरीदाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, वाराणसी है। वहीं उत्तराखंड में 3 प्रीमियर सेंटर हैं, जो कि देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की है, और यही 3 मेंस में सेंटर हैं। पहले हल्द्वानी जो था वो मेंस का सेंटर नहीं था, लेकिन अब हल्द्वानी भी मेंस में सेंटर आ गया। मेंस का एग्ज़ाम भी अब आपका हल्द्वानी में हो जाएगा। साथ में मैंने आपको पहले बताया था, आप जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बस आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अब हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। आपको अपनी फ़ोटोग्राफ चाहिए सबसे पहले, ठीक है। सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए, साथ में हैंड राइटिंग इंडिकेशन चाहिए। हैंड राइटिंग में आप अपनी राइटिंग में इसको लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। नीचे यहाँ पे दे रखा होगा, ये रहा, इसमें आप लिखेंगे आई। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम होगा। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज वैन रिक्वायर्ड। इसको आप अपने हाथ से लिखेंगे, किसी पेज में, वाइट कलर के पेज में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड करनी होगी। अगर हम वेबसाइट की बात करें कि आप फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं, तो आप IBPS की वेबसाइट से भर सकते हैं। www.ibps.in से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये थी IBPS RRB की वैकेंसी के बारे में डिटेल वीडियो।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।